ये क्या कर रही हो तुम? जिस तरह से तुम इन चीजों को आज कचरे की तरह फेंक रही हो ना, उसी तरह एक दिन तुम्हें कचरे की तरह फेंक दिया जाएगा। तुम्हारा अस्तित्व कचरे से ज्यादा नहीं है पालनी। मैं कचरा नहीं हूं, मेरी अपनी पहचान है। पहचान? एक शरणार्थी बन के आई थी तुम इस घर में, और तुम्हारी पहचान एक शरणार्थी से बढ़कर कुछ नहीं है। तुम्हारी भाभी सा ने सुमन को तो पढ़ाई का तोहफा दिया है, और सुमन ने भाभी सा को गले लगा लिया। मासी सा की जी ठीक हो गई, और मासी सा को एक बहू के रूप में देवी मिल गई। और आज शिव तो भाभी सा का लाडला पहले से ही है, और उमा जिसके प्यार के लिए तुम हाथ पैर मार रही हो, उसने तो कनक को अपना लिया। यही नहीं, कनक के नजरिए को भी अपना लिया। एक एक करके सबने कनक को अपना लिया। अब तुम्हारा कुछ नहीं है यहाँ। तुम्हारी पहचान, तुम खाली हो गई, खाली। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ना तुम्हारा कुछ था, ना है, ना कभी होगा। तुम्हारा अस्तित्व सिर्फ शून्य है, सिर्फ शून्य, अर्थहीन शून्य। बस करो। मैं शून्य नहीं हूं, नहीं हूं मैं शून्य। मैं अपने प्यार को नहीं खोने दूंगी। अब खोने की बारी कनक की। मैं उससे सब कुछ छीन लूंगी, सब कुछ। अब आज से उल्टी गिनती शुरू। जितने टुकड़े इस आईने के हुए हैं ना, उतने घाव मैं कनक को दूंगी। सब कुछ छीन लूंगी उससे। उसकी तकलीफ आज से मेरा मलहम बनेगी। अब ये आईना कमजोर हो चुका है और ये कभी भी गिर सकता है। बस मुझे किसी तरह कनक को इस पानी में भेजना है। अरे! माफ करना कनक, मैंने देखा नहीं। अपने कपड़े जल्दी से धो दो वरना ये मेहंदी के दाग नहीं जाएंगे। इट्स ओके पालोमी, मैं अभी कपड़े बदल लूंगी, ठीक हो जाएगा। तुम्हें अपने आप को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। तुमने कौन सा जानबूझ के किया है। मैं अभी आती हूँ। किया तो जानबूझ के ही था कनक। ये मेहंदी के दाग तो चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारी खूबसूरती पे जो दाग लगने वाले वो नहीं मिटने वाले। ये साड़ी नीचे कैसे गिर गई? मैंने तो ऊपर टांगी थी।
मैं कनक राठी इस घर में रहते मेरे साथ कोई ऊंच नीच, कोई दुर्घटना हो जाए तो उसके लिए किसी को दोषी या जिम्मेदार नहीं माना जाए। अब ये पत्र मेरे काम आएगा। वैसे कनक कहाँ है? कनक, कनक, कनक दरवाजा खोलो। कनक दरवाजा खोलो। कनक तुम ठीक हो? कनक, कनक दरवाजा खोलो। कनक, लगता है दरवाजा तोड़ना होगा। कनक, तुम ठीक तो? क्या हुआ था? वो बाथरूम में साबुन पे पैर पड़ गया था तो फिसल गई थी। कनक इधर आओ। अरे कनक, शरीर को ढीला छोड़ दो। पैर में मोच चाहिए, बस 2 मिनट। अब दर्द कैसा है? दर्द तो वैसा का वैसा ही है, क्योंकि चोट इस पैर में नहीं दूसरे पैर में आई थी। पहले क्यों नहीं बताया? तुम इतने अच्छे से, इतने प्यार से पैर की मालिश कर रहे थे तो रोकने का मन ही नहीं किया। खुद अपनी हाथों से उस कांच के पेच ढीले किए, तो फिर वो पेच ठीक कैसे हो गए? किसने किया ये सब? मैंने। मैंने थारे को वो मूर्खता करते हुए देख लिया था। अगर समय पे मैं उसे ठीक नहीं करती तो जिसे पाने का सपना देख रही हो उसे जीवन भर के लिए खो देती। थाने क्या लगा कि कनक को चोट पहुंचा के थे उसे उमा से दूर कर दोगी? नहीं, वो और पास आ जाएगा। और वही हुआ। कनक को जरा सी चोट लगी और उमा एक कदम और पास आ गया उसके। और अगर कनक खत्म हो जाती तो उमा उसकी याद में पूरी जिंदगी अकेले बिताता। इंसान से लड़ना आसान हो गया, यादों से लड़ना असंभव। और अगर थे उसकी खूबसूरती पर वार करना चाहो हो तो ये थारी उससे भी बड़ी मूर्खता होगी। अगर कनक की
शक्ल सूरत को कुछ हो गया या वो अपाहिज हो गई तो उमा तो उसकी सेवा में जीवन भर के लिए उसका गुलाम बन जाएगा। अब पैर कैसा है? अब एकदम अच्छा है। वैसे भी मेरे पास तुम्हारे जैसे वैद्य हो तो परवाह किस बात की है? ये इलाज एक वैद्य ने नहीं, एक पति ने किया है। अच्छा, और ये वैद्य औरतों का इलाज नहीं करता। वैसे वैद्य हो या पति, फर्क क्या पड़ता है? मेरा पैर तो एकदम ठीक हो गया है। इसमें क्या है? गुरु दक्षिणा। आज तुमने मुझे इतनी अच्छी बात सिखाई, सुमन की पढ़ाई का महत्व समझाया, तो बस तुम्हारे लिए छोटी सी गुरु दक्षिणा लाया। वैसे तुमने मुझसे पूछा नहीं कि सुमन समय से पहुंची या नहीं। मुझे सुमन के दादू साहब पे पूरा भरोसा है, क्योंकि वो अपने वचन के एकदम पक्के हैं, बिल्कुल भाई जैसे। एक बार जो कमिटमेंट कर दी तो अपने आप के भी नहीं सुनते। वैसे इसमें है क्या? एक ऐसी चीज जो इंसान को दुनिया से जुड़ने की नई राह दिखाती है, एक ऐसी चीज जो दुनिया को समझने के नए दरवाजे खोल देती है। वाह, क्या बात कही है वैज, टू गुड। मैंने नहीं कही, वंश ने। वंश भैया? पर वंश भैया तुम्हें कैसे? मैं बाजार गया था तुम्हारे लिए उपहार खरीदने, वहीं टकराया था। तो वंश भैया को साथ क्यों नहीं लेके आए? घर पे लाना चाहिए था ना। तुम्हें क्या लगता है मैंने पूछा नहीं होगा? पर वंश ने कहा उसे बहुत जल्दी है, वो नहीं आ पाएगा। वैसे मैं खुद इस उलझन में था कि तुम्हारे लिए क्या खरीदूं, तो उसी ने मुझे यह सलाह दी। मैं जानती हूँ अब घर क्यों नहीं आए वंश भैया। काश आते तो देख पाते कि उमा कैसे बदल रहे हैं। क्या सोचने लगी? उपहार नहीं देखोगे? दिखाओ ना। ये बुक देने का आइडिया वंश भैया ने तुम्हें दिया? शिव और शक्ति? नहीं, उसने तो मोबाइल खरीदने को कहा था। उसने कहा था मोबाइल से पूरी दुनिया से जुड़ सकते हैं, पर मेरे दृष्टिकोण से किताब के ज्ञान से पूरी दुनिया से जुड़ सकते हैं। किताब एक ऐसी खिड़की है जिससे आप पूरी दुनिया में झांक के देख सकते हैं। आपके लिए हर तरह के ज्ञान का पूर्ण खजाना है, और साथ ही ये किताब मेरी सोच और मेरे धर्म को समझने में तुम्हारी मदद करेगी। तो कैसा लगा तुम्हें मेरा उपहार? बहुत बढ़िया उमा। सच में किताबें बहुत अनमोल होती हैं। शिव और शक्ति, बेटा कनक, ये तू कैसे पढ़ेगी? कुछ समझ भी आएगा तुझे? वो कनक कंकर बनकर मेरी आंखों में चुभ रही। जब जब उमा के पास जाती है मेरे मन के घाव और गहरे होते जाते। मन के घाव तो मारे भी बढ़ रहे हैं दिन ब दिन। पर आप तो उसे देवी कह रही थी, कुल लक्ष्मी कह रही थी उसे। आपने तो कनक को गले भी लगा लिया। मुझे लगा कि आपने उसे अपना लिया है। शब्दों को पकड़कर बैठने से दिल की भावना को नहीं समझी जाती। आज भी मेरा मकसद वही है और मैं उसी रास्ते पर। बस थोड़ा सा इंतजार, फिर ये सारा तमाशा खत्म हो जाएगा। इस देवी का जल विसर्जन हो जाएगा। ये बस धीरज से कल सुबह तक का इंतजार करो। उमा और कनक, इन दोनों के अलग होने की घड़ी आ चुकी है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।